सो नाजरीन, हमारी जो गाड़ी है पासो वो जा रही है। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। इस गाड़ी से जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है वो, और इस गाड़ी की जो सिंबॉलिक वैल्यू हमारे लिए है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। और ज़ाहिर है अपनी चीज़ जाने का दुख तो होता है, लेकिन इसका हमें क्यों वो अटैचमेंट और दुख है वो मैं आपसे शेयर करूँगा आगे। सो गाइस, गाड़ी हमारी चली गई है और अब मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने आपको स्टोरी सुनानी थी। सबसे पहले तो इसमें हम आपको ये बताते हैं, जो ज़रा शीशे बंद कर लेते हैं, आवाज़ आपको प्रॉपर। ये व्लॉग जो है गाड़ी का, ये फरमाइश पे बनवाया गया। ये हमारी मतलब मेरी भाभी की गाड़ी है, उनकी पहली गाड़ी थी ये। और आपको पता है जब बंदे की पहली चीज़ होती है, आप कुछ ऐड कर सकते हैं फिलहाल, अगर आपने करना हो तो मैं मौका दूंगा आपको भरपूर। ठीक है। जब इंसान की पहली चीज़ होती है ऐसी, और पहली गाड़ी हो, पहली बाइक हो, तो वो पहला मोबाइल फ़ोन हो, तो वो बड़ा एक कीमती उसके लिए एहसास होता है और उससे उसके जज्बात जुड़े होते हैं। और यहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि ये बड़ा मटीरियलिस्टिक सा हो जाता है, लेकिन असल में वो जो अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट या उसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू होती है, वो चीज़ों की नहीं होती, वो बेसिकली उनसे जुड़ी हुई यादों की, उनसे जुड़े हुए लम्हात की और कुछ कीमती लोगों की यादें जो उन चीज़ों से जुड़ी होती हैं वो होती हैं। तो सिंबॉलिक वैल्यू इसकी ये है कि जब ये यूनिवर्सिटी में थी, फिलहाल अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जब ये यूनिवर्सिटी में थी तो आपको पता है कि जैसे स्टॉप्स पे बसेस उतारती हैं और वो बड़ा टफ़ हो जाता है, गर्मी हो सर्दी हो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर तालबात के लिए स्टॉप पे खड़े होकर वेट करना गाड़ियों के आने का, और वो बड़ा टफ़ होता है। वहाँ से मेरा ख्याल है पैदल चल के जाती थी घर, और काफ़ी चलना पड़ता था। और ये बात उन्होंने ज़ाहिर अपने वालिदैन से शेयर की थी, लेकिन आपको पता है कि वालिदैन झिझकते भी हैं, क्योंकि अच्छा इसमें एक और बात ये है कि वो यूनिवर्सिटी उनकी दूसरे शहर में थी और जो उनके वालिदैन हैं मतलब फैमिली वो दूसरे शहर में थी। वालिदैन के जो रिजर्वेशंस होते हैं वो ज़ाहिर ठीक होते हैं कि गाड़ी देना कैसे चलाएगी लड़की और अकेली और वो सारा कुछ, लेकिन ये कि जब उन्होंने ख़ुद ये चीज़ देखी थी तो उन्होंने उसी वक्त वो फ़ैसला कर लिया था। क्योंकि आपको पता है हमारे माशरे में जैसे स्टॉप्स पे खड़ी होती हैं लड़कियां, तो बड़ा कुछ होता है जो हमें देखने को मिलता है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, कैट कॉलिंग ये वो, और गाड़ियां आके रुकती हैं, लिफ्ट्स भी देती हैं, ऑफ़र करती हैं। और जब ये चीज़ उन्होंने किसी और के साथ होते हुए देखी थी तो उन्होंने उसी मौके पर ये फ़ैसला कर लिया था, उसी लम्हे में, कि हम ये जो गाड़ी की मांग है, ये ख्वाहिश है, ये पूरी कर देंगे और उसको अपनी गाड़ी देंगे। और इस गाड़ी से जो इंडिपेंडेंस आपको बंदे को फ़ील होती है, ख़ुद मुख्तारी, कि आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे छोड़ आओ या मुझे ले आओ, या आपको ये टेंशन नहीं होती कि अब मैंने पैदल चल के इतना सफ़र करना है, या ये फ़िक्र नहीं होती कि मैं वहाँ खड़ी होंगी तो कुछ मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, या सर्दी और गर्मी का आपको वो नहीं सोचना पड़ता। ये सारी चीज़ें जब आपकी सोच से चली जाती हैं तो फिर आपका जो प्राइमरी फोकस होता है और गोल होता है पढ़ाई का, आप उस पर फोकस कर सकते हो, ग्रेड्स पे, डिग्री पे। और इस चीज़ ने उनको बड़ा ख़ुद मुख्तार किया था और इंडिपेंडेंट किया था। और ये जो इंडिपेंडेंस की जो सोच है, ख़ुद मुख्तारी जो, वो आदमी को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद देती है। तो ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। फ़िलहाल आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर करें। काफ़ी कुछ आपने कवर कर दिया इसके अंदर। अच्छा, सही बता दिया मैंने। अब मैं आपको नाज़रीन अपनी ज़ाती तौर पर, जो कि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की है, बिलाल भी पहली दफ़ा सुनेंगे, मैं आपको वो अपनी एक छोटी सी इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ बताता हूँ, जो मैं भी एक गाड़ी देखने के लिए यहाँ पे मौजूद था। सो गाइस, मैं अब आपको अपनी शेयर कर रहा था कि मेरी इससे क्या इमोशनल अटैचमेंट है। तो ज़ाहिर है सबकी होगी, बिलाल की अपनी होगी, हमने सब ने गाड़ी चलाई हुई है और भरपूर चलाई हुई है ना बिलाल, ऐसे ही। तो सबकी अपनी अपनी यादें होंगी, लेकिन जो मेरी बड़ी एक मखसूस याद इससे जो जुड़ी हुई है, मुझे पता क्या है, मुझे कैसे हो गया आपको, वो ये थी कि जब चाचू की तबीयत ख़राब हुई थी और हमें फ़ोन आया था कि चाचू की तबीयत ख़राब है, तो आकिफ़ और मैं भागे थे तो उनको लेके, तो वो इसी गाड़ी में हम लेके गए थे। और जो आखिरी दफ़ा, वो सफ़र तो नहीं कह सकते, लेकिन वो हॉस्पिटल तक 3-4 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन वो जो आखिरी सफ़र था, चाचू को हमने पीछे कासिम ने और मैंने अपनी गोद में लिटाया हुआ था, तो वो इसी गाड़ी में था। और कुछ दिन तक मैंने ये गाड़ी अकेले नहीं चलाई थी, बड़े दिन तक मैंने ये गाड़ी अकेले नहीं चलाई थी, क्योंकि जब भी मैं चलाता था तो
अकेले बैठता था, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इस गाड़ी में बैठूं, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद आती थी बार बार। वो बड़ी एक होती है एक ट्रॉमा टाइप चीज़ ना। तो और उसके बाद ये हुआ था कि उस दिन से जब तक मैंने दोबारा गाड़ी जिस दिन तक चलाई है, तो मैंने बैठ के एक दफ़ा पीछे ज़रूर देखा है। ये बस मुझे आदत हो गई थी थोड़ी सी, और ये मेरी अपनी एक इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ थी। तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं क्यों हम इस गाड़ी के बारे में ये व्लॉग बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हमें थोड़ा सा दुख क्यों है। क्योंकि ये जो मैंने आपको जैसे पहले भी बयान किया, जो अटैचमेंट होती है वो चीज़ों से नहीं होती बेसिकली, वो उनसे जुड़े हुए उन खूबसूरत और कीमती लोगों की यादों से होती है अटैचमेंट, वो जो चीज़ों को कीमती बना देती है। और ऐसे ही कई यादगार लम्हात और मोमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे लिए बड़ी कीमती गाड़ी थी जो कि चली गई है। बहुत मेहनत की थी इस गाड़ी पे, मेहनत भी बड़े की है, काम पैसा भी करवाए बड़ा हैं। लगा। रिपेयर हाँ, किया तो खैर सारी बात ये है जो हमने आपसे शेयर की है। फिर आपसे ज़रा ब्रेक लेके बात करते हैं। इस वक्त हम ज़रा रश वाले एरिया में आ गए, सांस भी चढ़ गाने बात कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो हमने अब आपको अभी स्टोरी सुनाई है, तो ये गाड़ी बड़ी जद्दोजहद करके आई थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो बिलाल को भी पता है कि ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके आई थी। बड़े लोगों ने मुखालफत भी की थी, जब मशवरा वगैरह किया था, ज़ाहिर है फैमिली में लोग करते हैं आपस में कि ना लेके दो, लेकिन इन द एंड एक अच्छा डिसीजन मिला और नज़र आया। और उन्होंने फिर साबित किया अपने ग्रेड से और अपनी परफॉर्मेंस से कि इस चीज़ ने उनको काफ़ी इजी किया था अपने प्राइमरी फोकस पे, गोल पे फोकस करने के लिए। बिलाल, आप कुछ बताएं कि आपकी क्यों कोई याद ऐसी हो उस गाड़ी के साथ, कोई आपकी अटैचमेंट हो? काफी दफा इस गाड़ी के मैंने काम करवाए हैं। हाँ, सोनी काम जाके। ज़्यादातर आपको पता ही है बिलाल, दानिया लतीफ़ पे आपने देखे होंगे। हाँ, काफी इसके ऊपर मेहनत की है। टायर चेंज कराए थे, एसी का टायर बदलवाए हैं, इंजन के काम करवाए एसी का काम बड़ा कराया बिलाल ने। 2 दफा करवाया था। एक दफा एसी पूरा चेंज कराया था, कोई 20,000 खर्चा आया था। एक सीजन भी नहीं चला, खराब हो गया, फिर नया दोबारा डलवाया। अब शुक्र है ठीक जा रहा था, लेकिन अच्छा हो गया। खैर अच्छा टाइम पे डिसीजन। हाँ, अपग्रेड कर लेनी चाहिए इंसान को, जब अपॉर्चुनिटी मिले इंसान को अपनी नहीं चीज़। देखें, इंसान चले जाते हैं, ज़ाहिर है चीज़ें क्या चीज़ है, लेकिन बस कहने का मकसद ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी चीज़ों से आपकी अटैचमेंट होती नहीं है या होनी नहीं चाहिए। वो तो ऑब्वियस है होती और है। जो लोग दूसरों को कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मटीरियलिस्टिक बातें हैं, अगर किसी की हैं तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि क्यों है, जैसे भी हैं उनकी हैं। अगर अटैचमेंट आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी ना हो, किसी ना किसी की होती हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी हर छोटी चीज़ से याद होती है, अटैचमेंट होती है। तो खैर अब हम जा रहे हैं, ज़रा गाड़ियाँ देख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। कोई अच्छी गाड़ी नज़र आती है तो शोरूम वगैरह पे हम बाहर विज़िट पे निकले हुए हैं। और बिलाल साहब एज़ यूजुअल मालिक पान खा रहे हैं। मालिक लाहौर में आके भी मालिक हैं आपके, अब बस ख़त्म करें इसे। फिलहाल तो हम गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो मालिक तो कोई नहीं हुए। हाँ, अकबर है। सो गाइस, शी इज़ गॉन। गाड़ी चली गई है और हम सर्वे करके वापस आ गए हैं घर तकरीबन। और बस हमने आपसे इजाज़त लेनी थी आज। हमने आपको बस हर वीडियो में आप बिलाल आप मुंह खोल के जमाई लेते हो। नहीं, मुंह बंद करके ले लेते हैं। मुंह बंद करके लेनी चाहिए, कोई तमीज़ कोई एथिक्स होते हैं। मैं यहाँ इतना सोफिस्टिकेटेड वो चलाता हूँ और सारे उसकी आप मदर सिस्टर एक कर देते हैं। सो गाइस, हमने आपसे बस ये स्टोरी शेयर करनी थी एक छोटी सी, और वो हमने आपसे कर लिया आज गाड़ी की। तो हमारी बड़ी प्यारी सी गाड़ी चली गई है और हम उसका सौदा करके आ गए हैं, और अगली गाड़ी पे हम सर्वे करके आ गए हैं। और फिर उसकी जगह अब जो गाड़ी आएगी वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे फिर। ठीक है बिलाल? सो गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।